हेलो फ्रेंड्स, एसकेडीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वॉइस पार्ट 4 को और इसमें हम मॉडल्स के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। और मित्रों, हमारा उद्देश्य यही होता है कि किसी भी चीज को इस कदर पढ़ा जाए कि वह जीवन में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। यहाँ पे देखिए मित्रों, मॉडल्स के एक्टिव से पैसिव बनाने के संदर्भ में हम आपसे केवल 4 रूल शेयर करेंगे और यदि इस 4 रूल को आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित ही आपका मॉडल से एक्टिव से पैसिव बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला रूल लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल, और मॉडल का लिखा हुआ है 10 और ये लिखा हुआ है। तो मैं कमजोर छात्रों के लिए बताना चाहता हूँ, जिनको नहीं पता मॉडल क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 10 वर्ड लिखा हुआ है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यहाँ पे मस्ट, और टू, इनको ये मॉडल कहते हैं। कमजोर छात्र इनको रट लें, है ना। अब देखिए इसके बाद लिखा हुआ है V1। मॉडल की एक सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता देता हूं, ये अपने बाद हमेशा क्या लेते हैं जी, V1। अपने जस्ट बाद क्या लेते हैं, V1। तो वही कह रहा है कि इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मित्रों, इस स्ट्रक्चर पे यदि कोई सेंटेंस दिखता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स है कि नहीं। मॉडल मतलब क्या है, इनमें से कोई जो आया रहेगा, अपने मन से बी लगाना, सॉरी बी लगाना है। और फिर V3 हम जानते हैं कि पैसिव बनाते समय एनी फॉर्म ऑफ द वर्ड शुड बी चेंज इनटू V3। तो यहाँ पे हम लगा देंगे V3, V3 के जस्ट लगाएंगे बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। मित्रों देखिए इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, मुझे भी खेद होता है कि हम जो है साथ में एग्जाम्पल नहीं लिख पाते हैं क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अभी इन 4 रूल मैंने केवल इसमें शेयर किया है और इस चारों रूल पे आधारित हम एग्जाम्पल देंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आप चिंता न करें, ये केवल रूल को आप ध्यान से देख लें। यहाँ पे देखिए दूसरा रूल क्या कह रहा है, कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल। मॉडल का मतलब क्या, ये 10 में से कोई यहाँ पे हो सकता है। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस है प्लस बी है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि ये इस स्ट्रक्चर पे कोई सेंटेंस आपको दिखे तो उसको क्या कहिएगा, एक्टिव वॉइस, है ना। और इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल, समझ रहे हैं, प्लस है ये सेमी रहेगा, अपने मन से बीन लगाना है, प्लस V3 ही रहेगा, अपने मन से यहाँ पे बाई लगा देते हैं, अब प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं पैसिव वॉइस, समझ रहे हैं। अब देखिए ये रूल नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है सब्जेक्ट प्लस सेमी मॉडल्स, या फिर स्लैश में करके लिखा है मॉडल लाइक एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने एक बात बताई कि इस 10 के अलावा कोई मॉडल नहीं होता है और इनको ही हम लोग मॉडल कहते हैं, इसलिए आप चिंता मुक्त हो जाएं। तो कहेंगे सर कि यहाँ पे सेमी मॉडल्स या मॉडल लाइक एक्सप्रेशन ये सब क्या होता है, या मॉडल ही तो कहीं ना कहीं लिखे हैं। नहीं, यहाँ पे मैंने मॉडल नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है मॉडल लाइक एक्सप्रेशन। इसका मतलब होता है कि मॉडल की तरह एक्सप्रेस करते हैं ये खुद को। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सभी वर्ड को ध्यान से देखें, और ये वर्ड भी लिमिटेड ही होते हैं, जितना है उतना लिख दिया गया है। is to, am to, are to, was to, were to, फिर has to, have to और had to, यहाँ पे shall have to और will have to। देखिए इनको मॉडल लाइक एक्सप्रेशन या सेमी मॉडल कहीं ना कहीं मिलता जुलता मॉडल क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि मॉडल की एक सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि अपने बाद क्या ले रहे थे, V1। तो इसकी भी सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपने बाद हमेशा लेते हैं V1। ये सभी के सभी वर्ड्स अपने बाद आने वाले वर्ब का सब कौन सा फॉर्म लेते हैं जी, V1। तो ये भी V1, ये भी V1, इसीलिए इसको कहते हैं मॉडल लाइक एक्सप्रेशन, क्योंकि मॉडल के एक रूल फॉलो कर रहा है, V1 ले रहा है, V1 ले रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई टीचर इसको रटवा देते हैं, तो रटना नहीं है, समझना है कि मॉडल के अंदर एक्टिव से पैसिव में इसको क्यों पढ़ाया जाता है, समझ रहे हैं। तो इसको इसीलिए पढ़ाया जाता है कि ये भी V1 ले रहा है और ये भी V1 ले रहा है, तो इसको मॉडल लाइक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। अब देखिए तो कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस सेमी मॉडल्स या मॉडल लाइक एक्सप्रेशन, मतलब इनमें से कोई वर्ड होगा और उसके बाद क्या होगा, V1, ये V1 लेते ही है कि नहीं, और ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको आप बोलिएगा एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा सर, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल, है ना, अर्थात मॉडल लाइक एक्सप्रेशन, मतलब इनमें से जो भी होगा वही कॉपी करेंगे सेम यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद अपने मन से बी लगाना है, और बाकी यहाँ पे क्या होगा, V3 और बाई प्लस ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं। इसको बोलते हैं हम पैसिव वॉइस। और एक आखिरी रूल देख लीजिए, चौथा, जो कि मॉडल के संदर्भ में ये आखिरी रूल है। ये कहता है कि यहाँ पे देखिए चौथे में क्या कहता है कि देयर प्लस इज या आर, समझ रहे हैं, इज या आर, वाज या वर और प्लस नाउन होगा, और उसके बाद टू प्लस V1, ठीक है। इन सब का हिंदी बताएंगे, इस पे आधारित एग्जांपल बताएंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर पे यदि कोई सेंटेंस आता है तो उसको भी कहीं ना कहीं मॉडल की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि देखिए ये भी अपने बात क्या ले रहा है यहाँ पे 2, है ना, 2 प्लस V1, मतलब कि कहीं ना कहीं क्या बात हो रहा है, V1 की, ठीक है। इसीलिए इसको भी इसी रूल में पढ़ा दिया जाता है,
ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी बात और कमजोर छात्रों के लिए कि यहाँ पे आप सोचेंगे सर इज लिखा है, आर लिखा है, एम नहीं लिखा है। अरे भाई एम लगता है, एम की शादी हो गई है आई से, समझ रहे हैं, तो इनको छोड़ेगा थोड़ी नहीं, तो इसके साथ इसलिए एम नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक बात और, आप सोचेंगे सर कब ही जाएगा, कब आएगा, कब आज कब और आएगा, तो ये निर्भर करता है इसके बाद आने वाले नाउन पर। यदि ये नाउन, ये जो नाउन है, यदि ये सिंगुलर होता है तो फिर यहाँ पे ई जाएगा या फिर वाज जाएगा सेंटेंस के हिसाब से, और यदि ये प्लूरल होता है तो आर या वर आएगा। तो आप समझ सकते हैं। यदि इस स्ट्रक्चर पे कोई सेंटेंस आपको दे रहा है तो इसे समझिए ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव बनाइएगा तो कुछ नहीं करना है, देयर के बाद इज या आर होगा, वाज या वर जो होगा वही होगा, नाउन यहाँ तक सेम ही है। अपने मन से यहाँ पे क्या लगा देना है, टू बी, है ना, आप प्लस क्या लगाना है, V3। यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे 2 + V1 था ना, तो 2 के बाद यहाँ पे B अपने मन से जोड़ देना है, और V1 को यहाँ पे किसमें चेंज कर देना है, V3 में, क्योंकि V3 तो पैसिव वॉइस की पहचान है। तो इस तरीके से ये मॉडल से रिलेटेड मैंने 4 रूल आपसे शेयर किया है, और इस चारों रूल पे मैं आपको 2 4 5 10 एग्जाम्पल देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, और उस स्लाइड को आप देखिए। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माई फादर, और उसके बाद से लिखा हुआ है कैन, मॉडल का प्रयोग कर दिया, समझ रहे हैं, और उसके बाद से लिखा है फोरटेल द फ्यूचर। तो यहाँ पर जो है 4 रूल हमने शेयर किया आपसे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है, गलती करते हैं। मैंने मॉडल संबंधित जो 4 रूल बताया उसमें से जानना जरूरी है कि सर कौन किस कैटेगरी का है, ठीक है ना। तो उस बात को आपको समझना पड़ेगा, वरना आप गलत बना देंगे, इसका उसमें का, उसमें का उसमें बना देंगे, गलत हो जाएगा। देखिए हमने कहा, देख टोटल 4 रूल बताया मैंने आपको कि कोई मॉडल होगा, ये अलग बात, इसके पहले सब्जेक्ट होगा उसको हटाइए, मॉडल होगा कोई, समझ रहे हैं, और इसके डायरेक्ट बात क्या होगा, V1 प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। एक स्ट्रक्चर तो ऐसा था, तो इसका पैसिव बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा, केवल सिंपल सी एक बात कही कि सर ये जो मॉडल यहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, वही मॉडल यहाँ पे उतारेंगे, अपने मन से बाबू यहाँ पे बी लगाएंगे, और ये V1 V3 में आएगा, ये तो रूल है पैसिव का, समझ रहे हैं ना, बिना V3 का पैसिव संभव नहीं है ना। तो पहला काम यही करना है कि नहीं, तो इसी को हमने पहला रूल बोल दिया था। और दूसरा रूल क्या मैंने कहा कि यदि कोई मॉडल देता है, मॉडल का मतलब 10 वर्ड समझ लीजिएगा, ठीक है, और इसके बाद एग्जामिनर हैव दे देता है, हैव, ठीक है, तो हैव के बाद वो V3 देगा, V3 देगा। अच्छे से देखिए, जैसे दूसरे में ये कह रहा है कि कोई मॉडल देगा और मॉडल के बाद क्या दे देगा, हैव दे देगा, और इसके बाद वो V3 देगा, ठीक है। तो इसका पैसिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो मॉडल है वही मॉडल उतारेंगे, हैव को हैव ही उतारेंगे, इसके बाद अपने मन से बीचवा में जोड़ देंगे बीन, क्या जोड़ देंगे बाबू, बीन, अब V3 का V3 रहेगा, समझ रहे हैं ना। अब V3 के बाद बाई अपने मन से प्रीपोजिशन लगाते ही है, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है, ये दूसरा था। और तीसरे में हमने क्या बताया, तीसरे में मैंने कहा बाबू कि मॉडल लाइक एक्सप्रेशन की कुछ बात किया था। मॉडल लाइक एक्सप्रेशन में मैंने कितने वर्ड कहा था, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू और विल हैव टू। और उसके बाद आपको जब इसका पैसिव बनाने की बात आएगी तो वो जो भी मॉडल लाइक एक्सप्रेशन आएगा उसके बाद वो V1 लिया रहेगा, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो सेमी मॉडल लाइक एक्सप्रेशन है इसके बाद बी अपने मन से ऐड कर देना है, और इस V1 को V3 में चेंज कर देना है, इसके बाद बाई का प्रयोग तो होगा ही होगा। ये तीसरा था, आई का देयर से स्टार्ट होगा तो वो तो अपने आप में ही अलग है। तो मैंने इसको इसलिए फिर से रिवाइज किया कि ये जानना बहुत जरूरी है कि किस कैटेगरी का वो है, ठीक है, वरना इसमें का रूल उसमें, उसमें का रूल इसमें करने लगेंगे, गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल है कि माय फादर कैन फोरटेल द फ्यूचर। यहाँ पे देखिए मॉडल्स के बाद सीधे V1 का प्रयोग किया गया है, यही पहला रूल था आपका। तो कुछ नहीं करना है, ये मॉडल सेम उतारेंगे, अपने मन से बी लगाएंगे, और यहाँ पे एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज टू V3, यहाँ पे V3 किया है, और इसके बाद बाई तो लगाते ही हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ऑब्जेक्ट पहचानने का ट्रिक क्या है, मेन वर्ब के बाद जस्ट आया हुआ वर्ड ऑब्जेक्ट है। ये सारी बातें बेसिक मैंने पहले बता चुका है। यदि आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 के वीडियो को नहीं देखा है तो आप देखिए, ये जो वॉइस सर दर्द होता है ना, ये बहुत आसान लगने लगेगा, और साथ ही साथ आप दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका फ्यूचर को उठाएंगे सबसे इधर, तो ये हो गया था फ्यूचर। आगे देखिए मैंने ये उतारा, अपने मन से बी जोड़ा, एनी फॉर्म ऑफ द शुड बी चेंज इनटू V3 किया, और अपने मन से बाई लगाया, ये मेरा सब्जेक्ट जो है बाई के साथ इधर माय फादर आ गया, तो इसका पैसिव बन गया। आइए दूसरे को देखते हैं। देखिए दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं है, 4 रूल शेयर किया था, 8 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आप स्वयं करिएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसमें मैं वीडियो
अवश्य बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्टूडेंट्स शुड मेमोराइज इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। तो इसका पैसिव बनाइए आप फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मेन वर्ब आपका मेमोराइज है, इसके जस्ट बाद आया हुआ वर्ड इंग्लिश वर्ड है ना। इंग्लिश वर्ड आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंग्लिश वर्ड लिया, मॉडल का मॉडल ले लिया, अपने मन से बी जोड़ा है कि नहीं, और उसके बाद से यहाँ पे एनी फॉर्म ऑफ वर्ड शुड बी चेंज इनटू V3 किया, उसके बाद से बाई अपने मन से लगाया और प्लस ये सब्जेक्ट आपका इधर आके ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस तरीके से पैसिव हो गया। आइए दूसरे पे थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि मॉडल्स के बाद ये हैव का प्रयोग किया है, ये नॉट को कुछ के लिए बोलिए मॉडल प्लस हैव। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 था ये, समझ रहे हैं। तो मॉडल प्लस हैव में क्या करना था, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद इस हैव के जस्ट बाद अपने मन से जोड़ देना है बीन। रूल को छोड़िए, उसको फाड़ के फेंकिए, बस ऐसे याद रखिए कि मॉडल के बाद हैव का प्रयोग करेगा। मॉडल मान 10, तो उन 10 में से कोई एक रहेगा, उसके बाद हैव का प्रयोग करेगा। तो अपने मन से यहाँ पे बीन लगाना है, और ये V3 पहले से ही लगा के दिया रहेगा, तो मेरा भी V3 वही का वही उतार देंगे और इसके बाद अपने मन से बाई लगाएंगे, हो गया पैसिव। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपका ब्रोकन है, इसके बाद आया हुआ वर्ड शेयर ऑब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को हमने इधर उठाया है। इसके बाद से कुड नॉट सेम हैव तक सेम है, अपने मन से बीन जोड़ा है। ये थर्ड फॉर्म हमको चाहिए पैसिव में, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी ये लिखा है, और इसके बाद हम बाई अपने मन से लगाते हैं प्रीपोजिशन के रूप में, और यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है इधर आके बाई के साथ ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये पैसिव बन जाता है। आइए देखते हैं अगला एग्जांपल। यू कुड हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुड के साथ मतलब मॉडल के साथ हैव का प्रयोग किया, ठीक है, और इसके बाद देते, तो हम एक कैटेगरी नंबर 2 का पहचान लिए। और इसके बाद से देखिए मेन वर्ब है, तो इसके जस्ट बाद आया हुआ वर्ड ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको मैंने उठाया अ लेटर, और अ लेटर के बाद देखिए कुड सेम है, हैव सेम है, अपने मन से यहाँ पे बीन ऐड किया, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म रखता है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से उतारा मैंने, बाई के साथ यहाँ पे यू को ऑब्जेक्ट बना दिया, खत्म हो गया। तो इस तरीके से पैसिव बन गया। अब आइए मैंने तीसरे के स्ट्रक्चर में क्या बताया, यहाँ पे जो मॉडल लाइक एक्सप्रेशन बताया था इज टू एम टू वार टू, उस पे दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाज टू का प्रयोग किया गया है, और नीचे वाले में देखिए यहाँ पे M2 का प्रयोग किया गया है। तो ये मॉडल लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो वाज टू है अपने मन से यहाँ पे बी लगाना है और इसको V3 कर देना है, बस इतना एक रूल है। यहाँ पे देखिए ये मेन वर्ब है, तो इसके जस्ट बाद आया वो ऑब्जेक्ट, और नेकलेस आपका मतलब इसके जस्ट बाद आया वो हट ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैंने यहाँ पे उठाया बाबू, और नेकलेस हुआ। इसके बाद से देखिए वाज टू मैंने सेम उतारा है ना। ये बदल भी सकता था, है ना, भाव के अनुसार। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वो वेयर हो जाएगा, और क्या, समझ रहे हैं ना, और कुछ थोड़ी होगा। तो यहाँ पे वाज टू ही है, अपने मन से देखिए मैंने बी ऐड कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म कर दिया है, ठीक है, और बाई लगा के ये जो सब्जेक्ट है उधर जाके ऑब्जेक्ट बन गया है, इसका पैसिव बन गया। आइए देखते हैं अगला, आई एम टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये आपका मेन वर्ब है, इसके जस्ट बाद आया हुआ वर्ड आपका दिस वर्क है ना। जिसको भी आप ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत है, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। ये सारी समस्या का समाधान उसमें बताया गया है, 100% आपको समझ में आएगा, समझ में आने की गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए अगला कह रहा है कि दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाई मी, इसका पैसिव है कि नहीं। दिस वर्क को आपको इधर लिया गया, यहाँ पे इज टू सेम है, ठीक है। अब देखिए आपको सर आप कह रहे थे बदलेगा नहीं, इस M2 का इज टू हो गया, अरे करा यहाँ पे बाबू कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं, भोले वाले होते हैं बेचारे, क्या करें, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए दिस वर्क है, तो ये सिंगुलर है आई। अब अभी हमने क्या बोला, एक चीज हंसाने के लिए बोला ना, बाबू यहाँ पे क्या बोला कि M की शादी हो गई है आई से, समझ रहे हैं, तो ये आई को नहीं जाने देगा जी। तो इस तरीके से जब सब्जेक्ट यहाँ पे दिस वर्क बन गया, तो M तो बना था आई के लिए, तो आई नहीं है तो अभी हो जाएगा ना, तो इसके अनुसार आपका इज हो गया। तो ये हो गया इज टू बी, देखिए इज टू आपका सेम रहा, बी अपने मन से लगा दिए, यहाँ पे थर्ड फॉर्म कर दिए, बाई लगा के ये आई उधर जाके मी बन गया। अब देखिए अगला ये देयर वाला देख लीजिए, तो कह रहे कि देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। इसका हिंदी मैंने कहा था, ये सब तो हिंदी मॉडल वगैरह जब आपको पढ़ाया जाएगा वर्ड में सबका यूज आप समझ जाएंगे। खैर ये भी आप समझ ही जाएंगे आगे जब इसको पढ़ाया जाएगा, देयर और का यूज, तो सारी बातें वहां बताई जाएंगी। फिलहाल इसको पैसे देख लेते हैं। देखिए तो कह रहा है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो यहाँ पे पैसे ही मेरा भी देर से ही स्टार्ट होगा, है कि नहीं। ये बिल्कुल देखिए वाज आपका सेम है, ये लॉट ऑफ सब कुछ सेम है, सब कुछ यहाँ सेम रहेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि इसको इधर करिए उसको उधर करिए, समझ रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे सीधे सबको उतारा गया है, बस जहां पे बाबू यहाँ पे 2+V1 किया है ना, वहां पे 2B+V3 कर देना है। देयर वाले में बस इतना याद रखना है कि सर जो जैसे इधर लिखा होगा सारा वैसे ही उतारेंगे, लास्ट में जो 2+V1 दिया होगा, ये डू क्या है जी, ये डू V1 है, समझ रहे हैं। इसका V3 क्या होता है, सॉरी इसका V2 क्या होता है, डिड, इसका V3 क्या होता है, डन, समझ रहे हैं, डन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2+V1 दिया है, तो हम इसको 2B+V3 कर देंगे,
कितना लॉलीपॉप है कि नहीं? लॉलीपॉप मतलब होता है वेरी इजी। तो यहाँ पे देखिए कौन है बाबू अगला कि देयर इज नथिंग टू से, है ना। तो देखिए कहने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि देयर इज नथिंग टू बी सेड। क्या किया गया? देयर का देयर उतारा गया, इज का इज कॉपी किया गया, नथिंग का नथिंग कॉपी किया गया, और ये टू का टू कॉपी किया गया, अपने मन से बी जोड़ा गया, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ड शुड बी चेंज इनटू बी3, तो यहाँ पे बी3 कर दिया गया। तो आई होप ये मॉडल का एक्टिव से पैसिव आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।